गुड इवनिंग दोस्तों। आज का डेटा आ चुका है तो चलिए आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा आप लोग चार्ट पे अभी मतलब डेटा देख सकते हो, आज इट इज एंटायरली द फाइट इज बिटवीन एफआईआईज वर्सेस क्लाइंट्स, डीआईआईज एज वेल एज द प्रोस। सो एफआईआईज आर नॉट विलिंग टू लेट गो। इन्होंने आज शॉर्ट क्लोज करी है। एट द सेम टाइम अकेला बंदा है जिसने लॉन्ग एडिशन किया है, बाकी किसी ने भी लॉन्ग एडिशन नहीं किया। उल्टा डीआईआईज ने और प्रोज ने शॉर्ट एडिशन किया है। तो दोस्तों डेटा तो अभी फिलहाल यहाँ इट इज ए टसल बिटवीन एफआईआईज एंड प्रोज। अगर इंट्राडे में देखा जाए तो एफआई ने बाई किया और प्रो ने सेल करा है, लेकिन एक्चुअल में सेलिंग वैसी कुछ आई नहीं है। इन्होंने बस अपनी लॉन्ग पोजीशन जो भी थी उसको अनवाइंडिंग करी है प्रोज ने। तो प्रोज की नेट पोजीशन इसके चलते अभी शॉर्ट साइड पे है और एफआईआईज फिर से ऑलमोस्ट 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग साइड पे आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी ऑप्शंस अभी कल तो छुट्टी है तो इसीलिए अभी ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या है, कॉल बाइंग प्रोज ने बहुत ही हैवी अमाउंट आ रहा है दोस्तों। मतलब एक्चुअल में कॉल बाइंग उन्होंने आज करी नहीं है। आपको डेटा क्लियरली यहाँ पे दिखेगा दोस्तों, एक्चुअल कॉल बाइंग हुआ नहीं है यहाँ पे कहीं पर भी। इट इज एवरीथिंग इज कॉल जो भी था उसको शॉर्ट किया गया है। तो कॉल शॉर्ट जो भी था उसको अनवाइंड किया गया है। जो भी मतलब कल जिस किसी ने भी कल शॉर्ट किया, कॉल कॉल शॉर्ट किया था, उन्होंने आज अनवाइंड करा है। और आज अनवाइंड करने का रीजन भी क्या है ये हम देखेंगे चार्ट पे, क्योंकि बहुत ही जगह पे स्ट्राइक प्राइसेस पे ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव दिख रहा है। तो ये एक्चुअली दिस कुड बी वेरी डेंजर साइन कि मार्केट अभी एकदम से बाउंस कहीं पे पता नहीं क्या पब खोल दे, क्या कर दे थर्सडे को। तो ये बहुत केयरफुली हमको ये देखना पड़ेगा। अभी हम चार्ट पे जाके एक बार देखेंगे। तो नेट बेसिस पे देखिए दोस्तों, कॉल की पोजीशंस अनवाइंड हुई है और पुट में पोजीशंस बने हैं। और ये अभी नोट करने वाली चीज है, पुट में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और उसके साथ ही एफआईआईज एंड प्रोज हैव शॉर्टेड द पुट्स। दैट मींस मार्केट यहाँ से ऊपर टिकने वाली है। एटलीस्ट फॉर थर्सडे मार्केट ऊपर टिकेगी, ये आप लिख के ले लो। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और जिस भी दिन ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखता है उस दिन आपको इन तीनों दिग्गजों का डेटा देखना बहुत ही जरूरी होता है। और इन तीनों के डेटा के बेसिस पे इन्होंने पुट शॉर्ट करी है। पुट शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, दे आर प्रोवाइडिंग अ बेस फॉर द मार्केट। सो टेम्पररीली अभी बेस इन्होंने प्रोवाइड किया है। कॉल बाइंग भी आ रही है लेकिन एज सच कोई बाइंग नहीं हुई है। तो इसके चलते अपसाइड ज्यादा ना मतलब आएगी इसकी उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि लेकिन पुट सेलिंग हुई है और वो भी एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिख रही है। तो इसके चलते आप इंटरप्रेट कर सकते हो, सॉरी पुट शॉर्ट जो एडिशन हुआ है इसके चलते आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि मार्केट को एक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। मतलब मार्केट का नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, एटलीस्ट बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो है ही। निफ्टी का अभी हम देखेंगे। तो ये है दोस्तों अभी डेटा फिलहाल के लिए तो ऐसा है कि अगले हफ्ते या फिर थर्सडे के लिए तक तो एटलीस्ट डेटा बुलिश है। अभी थर्सडे को जैसे ही एक्सपायरी होगी तो उसके बाद क्या डेटा अनफोल्ड करता है ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन थर्सडे को तो एटलीस्ट मार्केट बुलिश ही रहने वाली है, एटलीस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन, एटलीस्ट थर्सडे सेशन। तो दोस्तों पुट सेलिंग करने का एक और मकसद ये भी हो सकता है कि मार्केट फ्लैट भी खोल दे या पॉजिटिव भी खोल दे। 2 दिन में इनको प्रीमियम जितना मिलेगा मिलेगा, ये प्रीमियम खाने बैठ बैठ गए यहाँ पे। तो वेनेसडे की प्रीमियम इनको फ्री में मिल गई यहाँ पे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि उन्होंने पुट राइटिंग करी है। तो एटलीस्ट अभी नियर टर्म में तो मार्केट को नीचे नहीं ले जाने वाले, क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली नीचे ले जाते गए तो फिर मतलब ऑलरेडी कोविड के टाइम पे बड़ा क्रैश आया था। तो साइकोलॉजी अभी सबकी यही कहेगी कि नीचे जाएगा, लेकिन इतना इजीली ये सबको पैसा नहीं देंगे दोस्तों। ये एक दिन नीचे लाएंगे, फिर से 2 दिन धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, फिर से वो 2 दिन का जितना भी 2-3 दिन में जितना ऊपर लाया गया था उसका एक ही दिन में ये वापस उससे डबल उससे 2 गुना नीचे चले जाएंगे। तो ऐसा होता है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन कोई भी पोजीशंस कैरी करना
मैं सलाह नहीं, मतलब आई विल नॉट रिकमेंड यू कैरिंग पोजीशंस अनलेस एंड अनटिल यू आर विलिंग टू बेयर द रिस्क। लेकिन क्योंकि क्या होता है, गैप डाउन या गैप अप के चलते अभी डेटा तो एंड ऑफ द डे आता है, तो गैप डाउन और गैप अप हो गया तो आपको मतलब लॉस उठाना पड़ सकता है। तो एटलीस्ट विदाउट हेजिंग तो आपको पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अभी ये हो गया ऑप्शन इंडेक्स के बारे में, फिलहाल के लिए आपको नियर टर्म बता दिया। ओवरऑल डेटा भी देखिए दोस्तों, ओवरऑल डेटा क्या कह रहा है, इंडेक्स फ्यूचर का क्लाइंट अभी भी बुलिश है। इन्होंने और शॉर्ट एडिशन अपनी ऐड की है, इन्होंने शॉर्ट एडिशन बढ़ा दी है अपनी, और ये स्टॉक फ्यूचर में मतलब बहुत ही हेवी क्वांटिटी में, इंडेक्स में भी इन्होंने शॉर्ट एडिशन किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी शॉर्ट एडिशन किया है, तो इनकी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है। पुट्स में अभी भी इनकी बाइंग बरकरार है, लेकिन ये कुछ ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एफआईएस का मेन डेटा देखिए दोस्तों, एफआईएस की इंट्राडे इनकी पोजीशन बुलिश गई है। एट द सेम टाइम इन्होंने कॉल बाई करा है और पुट को भी अनवाइंड किया है, तो इनकी पुट अनवाइंडिंग के चलते अभी 1,35,000 अभी भी बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है दोस्तों। ये अभी थर्सडे को अभी पता चलेगा कितना रह जाएगा ये। स्टॉक फ्यूचर्स में दोस्तों इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी आज स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग करी है और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाइंग करी है। तो ये है एफआईएस का डेटा। तो एफआईएस का डेटा बुलिश है, क्लाइंट का डेटा ऑलमोस्ट अराउंड ये कॉल बेच के गया है, तो इसका मतलब इसका नेट पोजीशन तो अभी वैसा कुछ है नहीं खास। एक्चुअली पुट बेच के गए हैं, तो हो सकता है ये पुट बेचने के चलते इनका थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन ये आज बहुत ही बुरी तरीके से बेयर्स जो भी थे, मतलब जिस किसी ने भी आज फ्रेश शॉर्ट एडिशन किया था वो बुरी तरह फंसा होगा दोस्तों। प्रोज का डेटा देखिए दोस्तों, प्रोज का डेटा क्या कहता है, प्रोज का डेटा ये कहता है कि इन्होंने फिर से शॉर्ट एडिशन बढ़ा लिए। एट द सेम टाइम इन्होंने अपनी जो भी कॉल थी उसको कॉल शॉर्ट जो कर रखी थी, उन्होंने उन पोजीशंस को भी हल्की कर रखी है। अभी इन्होंने पुट शॉर्टिंग करी है, पुट शॉर्टिंग इन्होंने बढ़ा दी है। इसका मतलब इन्होंने अभी फिलहाल के लिए अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड इन्होंने कैप रखा है मार्केट को। अभी भी मार्केट वही रेंज में 14,200 से लेके 15,200 या 15,300 के रेंज में ही रहने वाली है, यही 1000 पॉइंट्स में है फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल अभी बॉटम के पास आया तो अभी बाइंग के लिए देखना चाहिए, लेकिन कोई भी पोजीशन ओवरनाइट कैरी करने से पहले हेज किए बगैर तो नहीं जाना चाहिए। अभी इनकी स्टॉक कॉल में सेलिंग है हेवी क्वांटिटी में, लेकिन पुट में बाइंग है। और इंट्राडे में भी देखा जाए तो ये थोड़ा स्टॉक कॉल बाय करके गए और पुट सेल करके गए, जिसका मतलब थोड़ा मार्केट ऊपर रह सकता है थर्सडे। सो एफआईएस का और प्रोस का डेटा एक्चुअली इंडेक्स में ये लोग बुलिश है। ये लोग जितना इन्होंने फ्यूचर्स में शॉर्ट किया है उतना ही मतलब 10 गुना ज्यादा इनका कॉल बाइंग कर रखा है आज। तो इनका नेट पोजीशन अगर मैं देखूं तो इन्होंने काफी हेज चल रहे हैं दोस्तों। ये एज इन कुछ इतना भी अल्ट्रा बुलिश या बेरिश डेटा नहीं है इनका अभी भी। ये डेटा जब भी मतलब 20,000 के ऊपर जाएगा या 25,000 के ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे 25,000 33,000, जब भी हमको यहाँ पे ऐसे डेटा दिखने मिलेंगे तब हम क्लियर ये करेंगे, मतलब क्लियर व्यू आ सकता है। चलिए अभी चार्ट पे चल के देखते हैं, चार्ट पे क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है इसका। चार्ट पे चल के एक बार देख लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, निफ्टी का ये जो ट्रेंड था, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस खाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, फिर से यहाँ पे, उसके बाद जैसे इसने थोड़ा इस पे इसने बाउंस लिया था। ये सॉरी बैंक निफ्टी का है दोस्तों, बैंक निफ्टी ने अभी 100 डे मूविंग एवरेज का है, ये 100 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया था कल, और आज फिर से चैनल के अंदर एंटर होने को जा रहा है। अभी देखिए दोस्तों, ये वाला फिलहाल जो पॉइंट है, यहाँ से इसने फिलहाल रेंज तो ये वाली बनती थी यहाँ से यहाँ तक, तो इसने अभी तक रेंज में वैसे आया नहीं, ये इसी कैंडल के अंदर से ये ऊपर की ओर भाग गया आज। तो कोई बात नहीं, आज देखेंगे अभी कल थर्सडे को क्या होता है। हो सकता है इस लेवल को रिटेस्ट करके नीचे आ जाए। अभी बोलिंजर बैंड भी मतलब ऑलमोस्ट ऑल ये लेवल को आना अभी बाकी है, इसको आएगा तो देखेंगे यहाँ पे 32,500 तक बाउंस आ सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन एट द सेम टाइम लॉन्ग करने के बारे में सोचना नहीं है दोस्तों। फिलहाल के लिए तो लॉन्ग बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि बहुत ही रिस्की हो सकता है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बार बार अभी 14,200 पे पिछला सपोर्ट था, अभी 100 डे मूविंग एवरेज भी वहीं पे है, तो वहीं से थोड़ा सपोर्ट आया, मतलब वहीं से थोड़ा ऊपर की ओर चल रहा है मार्केट। अभी फिलहाल इसने पिछला हाई तो नहीं तोड़ा। अभी इसका अगर हम आवरली ब्रेकडाउन देखेंगे तो
थोड़ा और क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाला जो लेवल है, यहाँ से इसने पिछली बार बाउंस लिया था। दिस चैनल इज टू बी लुक्ड आउट फॉर 14500 का रेंज है। 14 मतलब ये ऑलमोस्ट अराउंड 14473 से लेके 14572 तक ये रेंज है। तो यहाँ तक ये रेंज है, इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत अपस्विंग आए, लेकिन किसी भी हालत में देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट आज बहुत बुलिश गया तो है, लेकिन ये टिकना मतलब अभी टिकेगा नहीं टिकेगा इसका कोई गारंटी नहीं। हो सकता है इस लेवल को टेस्ट करके वापस नीचे आ जाए। 648 के ऊपर चला गया तो तब जाके थोड़ा कुछ व्यू बन सकता है। अभी इसमें एक्चुअली देखा जाए तो ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। ट्रेडिंग अभी इस लेवल पे, कोई भी लेवल पे यहाँ पे इट इज नॉट वर्थ इट। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो यू विल हैव टू वेट फॉर द रेजिस्टेंस 956 हो, या फिर मतलब ये 800 से लेके 950 तक ये वाला रेंज के अंदर आने का आपको वेट करना है। फिलहाल अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे यू पैटर्न बन रहा है, ऐसे करके जो ये यू बना है, तो हो सकता है, जस्ट ए पॉसिबिलिटी, इसकी कोई गारंटी नहीं, हो सकता है बेयर ट्रैप फिर से ये लोग बना दे। ये जो अभी ट्रेंड लाइन बनी है, इसके ऊपर अभी मार्केट जा रहा है, हो सकता है कि फिर से कोई फॉल आ जाए और आप फिर से बेरिश हो जाओ, लेकिन ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर भाग सकता है। तो बहुत केयरफुल रहिए, कोई भी ट्रैप में नहीं फंसना आपको। प्राइस एक्शन बहुत केयरफुली आप स्टडी कीजिए, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही ट्रेड लीजिए कोई भी लेना हो तो। ये देखिए अभी ये चैनल के पैरेलली अगर मैं ड्रॉ करूँ तो चैनल के अपर मोस्ट पॉइंट तक है, ये ऑर्डर ऑलमोस्ट आ चुका है। ये चैनल के अपर मोस्ट पॉइंट तक आ चुका है मुझे, और इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था यहाँ पे, यहाँ से इसने रिवर्सल लाया था। तो अभी अगर इसके ऊपर टिकने लग गया तो ये ऊपर भागेगा, नहीं तो यहाँ से एक करेक्शन आ सकती है जो फिर से 400 तक आ सकता है थर्सडे को। यू कैन सी द लेवल ऑफ 400, या फिर 400 के आसपास ही इसको एक्सपायर कर दे। हो सकता है, दिस इज जस्ट ए प्रोबेबिलिटी, ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिस इज एज पर डेटा, FIIs एंड प्रोज आर इन मतलब एक दूसरे से भिड़ चुके हैं वो। अभी यहाँ पे अकेला बंदा जो लॉन्ग है वो क्लाइंट है, नेट नेट पोजीशन अगर देखा जाए तो क्लाइंट का है, लेकिन क्लाइंट ने यहीं पे क्लाइंट फंस गया था लॉन्ग पोजीशन लेके। तो मुझे नहीं लगता कि अभी फर्दर ये ऊपर जाएगा, फिर से ये नीचे आ सकता है, उसके बाद फिर से मतलब यही जिगजैग मूवमेंट कंटिन्यू रह सकता है इसका। देखेंगे फ्रेंड्स। अभी फिलहाल तो मार्केट अभी ये रेजिस्टेंस ही कहला, मतलब ये तो अभी रेजिस्टेंस ही है। अभी आप SGX निफ्टी देखोगे तो वो भी थोड़ा यहाँ से नीचे ही आ रहा है, ऑलमोस्ट 500 के पास ही है। कल को SGX निफ्टी अगर फिर से ये नीचे आके इस लेवल को टेस्ट कर लेता है तो वो अलग बात होगी, या फिर थर्सडे को ही अगर कोई गैप डाउन में खोल देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता खोलेंगे, यूजुअली फ्लैट ओपनिंग होगी ऐसी मेरी उम्मीद है। आपको ऑप्शन चेन पे ले चलता हूँ और आपको और क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत दूर दूर तक यहाँ पे सारे पोजीशंस अनवाइंड हुए हैं। हर लेवल पे यहाँ पे आपको पोजीशन अनवाइंड होती हुई दिखाई देगी नेगेटिव में, कहीं पर भी पोजीशन ऐड होती हुई नहीं दिखाई देगी, मंथली एक्सपायरी में भी। और आपको ये वीकली एक्सपायरी भी दिखाता हूँ। वीकली एक्सपायरी में देवी देखिए 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्चुअली इनको ये पोजीशन से हटने का और एक मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता फ्रेंड, कि जबकि और एक दिन जैसे वैसे भी आपको थर्सडे को खुलने वाला है, तो इस पोजीशन से एग्जिट मारने का कोई ऐसा कुछ खास रीजन नहीं बनता, जब तक अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही बड़ा अपस्विंग पॉसिबल हो या ऐसा कुछ हो। तो ऐसा कुछ मतलब ऐसे जब बड़े-बड़े पोजीशंस अनवाइंड होते हैं तो यही क्वेश्चन आता है कि कोई बड़ा अपस्विंग तो नहीं आने वाला। सो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट को एकदम गैप अप खोल दे, या जैसे कि यहाँ पे हुआ था ना दोस्तों, मतलब 1 साल पहले अगर आपको याद होगा, 1 साल पहले को 1 साल पहले अगर आपको याद होगा, जब सरकार ने GST रेट्स काट दिए थे, तो लगभग सितंबर के आसपास, सितंबर ऑफ 2019 के आसपास, वहां पे एक बहुत ही बड़ा अपस्विंग आया था मार्केट में। मतलब एक ही दिन में मार्केट ऑलमोस्ट अराउंड 5% कुछ चढ़ गई थी उस वक्त।
तो ऐसा कुछ मूवमेंट तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये बहुत ही हेवी पोजीशंस है जो अनवाइंड हो चुके हैं, और इनका रीजन भी मुझे उतना कुछ वाई, मतलब इनका क्या रीजन है, ये लोग पूरा एक्सपायर, दे वुड हैव लेट इट एक्सपायर, खाली फुकट का ब्रोकरेज देके ये लोग पोजीशन क्यों काटेंगे दोस्तों, मतलब कुछ ना कुछ तो वजह होगी कि ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसीलिए वो फ्रेंड्स केयरफुल रहिए। और यहाँ पे हर लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है, तो ये बिल्डअप सारा कुछ प्रोज और एफआईएस के मिला कर है। और आपको निफ्टी हो गया दोस्तों, बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी अभी क्या हुआ है ना, बैंक निफ्टी में देखिए हर लेवल पे आपको कॉल साइड पे अनवाइंडिंग दिखेगी, हर लेवल पे। लेकिन एट द सेम टाइम पुट साइड पे आपको देखेगा हर लेवल पे आपको एडिशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, जहाँ पे मतलब सेल करके गए, मतलब अभी यहाँ पे पूरा सपोर्ट है। यहाँ पे पता नहीं बम किस तरफ कितना और दूर और फटने वाला है यहाँ पे। ऑलमोस्ट अभी भी यहाँ पे 45,000 ये एक मेजर है, 33,000 का लेवल यहाँ पे अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो फिर ये 29,000 और ये 25,000। सो एक्चुअली थर्सडे को एक्सपायरी रख के इतने कम पोजीशंस, मतलब सोचने वाली बात है ये। इवन 31,000 आपको 33,500 के पास दिखेगा, तो हो सकता है बैंक निफ्टी मतलब एकदम शूट अप कर जाए। तो इन एनी केस दोस्तों बहुत केयरफुल रहिए। डेटा मतलब ये एंड ऑफ द डे आने के बाद एकदम कुछ भी एबनॉर्मल वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। देखिए जैसे इस दिन ला दिए थे लोग, अगर आपको याद होगा, वो जो मैं कैंडल की बात कर रहा था, ये वो वाला दिन था। एकदम मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 5-6% चढ़ गया था एक ही दिन में। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पे ना देखने मिल जाए, यही मेरा ये है, मतलब सीधा गैप अप खोल के ऊपर और खींच दे इसको 33 ये वाला प्रीवियस लेवल तक, जहाँ इसका बॉलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस भी है। मतलब क्या होता है ना, अभी यहाँ पे जिसने भी शॉर्ट किया उसको ट्रैप कर देंगे, और फिर से ऊपर ले जाके यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे लॉन्ग किया उसको ट्रैप करके फिर से नीचे ला देंगे। ऐसा हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे जैसे धीरे धीरे करके ऊपर ले गए थे नीचे लाके, मतलब जिसने यहाँ पे भी मतलब एक्चुअली यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ के फिर से अंदर ऊपर खींचते गए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन डेटा अभी के लिए फिलहाल उतना भी सपोर्टिंग नहीं है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसका एक खास वजह है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसा कि मैंने कहा था, हम कैश में भी डेटा साइड बाय साइड देखेंगे, कैश में क्या एक्टिविटी हो रही है। कैश में आज उन्होंने, इन लोगों ने आज माल बेचा है 13 अप्रैल का देखोगे तो 2 दिन कंटिन्यूअसली ये माल बेच रहे, माल बेच के जा रहे। फ्यूचर्स खरीद रहे, लेकिन कैश एक्टिविटी इनकी माल हल्का करके जा रहे हैं लोग। फ्यूचर्स भले ही ये लोग बाय करके जा रहे हैं, लेकिन कैश में सेलिंग हो रही है। नेट बेसिस पे कैश में सेलिंग आ रही है, तो कैश इज किंग। कैश में जब पैसा मतलब निकाल के फ्यूचर्स को ऊपर टिकाया जा रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि ऊपर ले जाके फिर से एक बार मार्केट को नीचे ला दे, क्योंकि अभी भी इनके बहुत सारे पुट्स है जो अनवाइंड होने बाकी है। अगर आप डेटा ढंग से ठीक से देखोगे तो अभी भी इनके 167 से अभी 133 हुआ है दोस्तों, अभी भी 1,33,000 पुट्स दे आर स्टिल इन द बाय पोजीशन। तो इसका अभी भी मतलब रिजल्ट आना बाकी है। अभी फिलहाल इस हफ्ते के लिए ऊपर टिका के फ्राइडे को एकदम से नीचे भी ला सकते हैं। तो फ्राइडे का थर्सडे का डेटा आने तक वेट कीजिए। लेकिन अगर थर्सडे को मार्केट को ये अगर डे हाइस पे मिलता है, तो एक हेजिंग करके आपका एक अच्छा, मतलब वहां पे आपको फिर से एक एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि आपका शॉर्टिंग पोजीशन कहाँ बनता है, और क्या कुछ शॉर्टिंग ट्रेड ले सकते हो या नहीं, वहां पे देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से फिर से ये वाला एक अच्छा, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, अभी इसको फिर से ये सपोर्ट बना था, तो अभी यहाँ पे 32,278 या 32,300 का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस बनना चाहिए। देखेंगे अभी निफ्टी को भी ये वाला लेवल जो 650 का है, जो यहाँ पे इसने खोल दिया था ऐसे, तो ये वाला लेवल इसे रेजिस्टेंस बनना चाहिए। कैश में दोस्तों कैश एक्टिविटी सेलिंग है, लेकिन फ्यूचर्स में बाय करके ऊपर टिकाया जा रहा है। to be, so this is like very much contradicting data, so please avoid trading if you are very new to the market.
बट इफ यू हैव ऑलरेडी शॉर्टेड, मतलब अगर आप पहले से ही शॉर्ट कैरी कर रहे हो तो उसको हेज करके चल सकते हो। अभी मार्केट का देखिए दोस्तों, ये वाला लेवल जो है 655 का, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है 575 का, जो इसने प्रीवियसली यहाँ पे एक बार, दो बार यहाँ पे थोड़ा रुका था ये। तो इसके ऊपर हर लेवल पे मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा 575 के बाद 655, 655 के बाद आपका सीधा 800 के पास आएगा वो रेजिस्टेंस, ये वाला लेवल ऑलमोस्ट 750 का। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली फिलहाल तो मार्केट थोड़ा करेक्शन निफ्टी में देना चाहिए। फिर से अगर ऊपर की ओर भागता है तो देन इट इज लाइक you'll have to wait for this level। अगर किसी को फ्रेश शॉट ऐड करना है तो इस लेवल का वेट कीजिए 867 का। 867 को जैसे ही मिलेगा आप शॉर्ट कर दीजिए। अभी अगर ट्रेंड लाइन में एक चैनल अगर ड्रॉ करूं यहाँ पे, so you can expect this level again यहाँ तक। तो दोस्तों कोई भी पोजीशन बनाने से पहले, अभी फिलहाल तो अभी मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में, किसी ने अगर आज बाई कर रखा है तो होल्ड कीजिए, ऊपर जाएगा, लेकिन फ्रेश बाइंग कोई भी नहीं बनती यहाँ पे। फ्रेश बाइंग की फ्रेश पोजीशंस कोई भी मत बनाना। लेकिन अगर आज किसी ने इस लेवल पे अगर किसी ने बाई किया था ये 200 से लेके 300 जोन तक, तो वो होल्ड कर सकता है, वो होल्ड करके आगे कैरी कर सकते हो आप। लेकिन फ्रेश पोजीशन थर्सडे को कोई बनाना मत दोस्तों, क्योंकि फ्राइडे को फिर से पता नहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है कि ये देखिए यहाँ पे मतलब जैसे इसने बाउंस दिया था फिर से 2 दिन कंटिन्यूअसली नीचे चला गया, हो सकता है यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हो। 2 दिन इसको फिर से थोड़ा बहुत थर्सडे को थोड़ा साइडवेज रख के एकदम फिर फ्राइडे को नीचे की तरफ पटक दे, तो केयरफुल रहिए। इन एनी केस दोस्तों क्या है ना, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट चार्ट्स, अगर आप कोई भी मतलब 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे तो ये जब भी ऐसा यू पैटर्न बनता है, ये देखिए लोअर लोअर हायर लोअर लो लोअर हाई जैसे ही पैटर्न बनता है, और जैसे ही वो एक बार ये वाला जो हाई था इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, उसके बाद ये वाले लो के ऊपर एक बार क्लोज दिया, ये दूसरी बार क्लोज दिया, तो यहाँ पे एक्चुअली एक अच्छा पोजीशन मतलब एक रिस्क, मतलब जैसे ही ये कैंडल ऊपर की ओर निकल गया, इसका ये कंफर्मेशन कैंडल है, तो जो भी यहाँ पे एंट्री लेता था 360 पे एंट्री बनता था दोस्तों, 360 पे एंट्री। और आप नॉमिनल स्टॉप लॉस वन आप 300 का लगा सकते थे, या पोजिशनल आपका व्यू है तो 250 का लगा के आप अच्छा खासा मतलब आज राइड कर सकते थे आज। सो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी था आज मार्केट में। मतलब ये जैसे यू पोजीशन, जैसे देखिए दोस्तों जैसे ये यू पोजीशन के अंदर है, कैसे ऊपर भाग गया ये। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आके फिर से 400 तक आ सकता है, ये वाला जो इसका प्रीवियस लेवल है, जो पिछली बार भी यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर से इसने तोड़ दिया। अभी हो सकता है जब 400 के पास आए तो आपको प्राइस एक्शन पे थोड़ा मतलब एक दो कैंडल, मतलब 5 मिनट की कैंडल जैसे यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे पिछली बार यहाँ पे डबल बॉटम बना था, तीसरी बार आया तो ये एक दो दूसरी कैंडल के बाद ये दूसरी कैंडल कंफर्मेशन की है, ये पहली कैंडल इसको हाई को तोड़ दिया, दूसरी कैंडल भी इसके ऊपर टिकने में कामयाब हो गया, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनता है और इसका ये स्टॉप लॉस बनता है। तो एंट्री और स्टॉप लॉस और 1:2 या 1:3 के हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हो। तो ऐसा ही दोस्तों, अगर 400 के आसपास अगर आपको मार्केट मिल जाए तो ऐसे दो कंफर्मेशन कैंडल्स का वेट कीजिए, कोई भी साइड हो, अगर वो बुलिश मतलब बाइंग साइड आता है या सेलिंग साइड आता है देख लीजिए,
देख के अपना डिसीजन कीजिए। और हमेशा याद रखिए, ये वाला एक ट्रेंड लाइन याद रखिए, आपको ये बाइंग में हेल्प आएगा, मतलब काम आएगा आपको। ये ट्रेंड लाइन आप बना के रखिए। So it is very much possible that you might see on 15 by 12 p.m. you might see the before 12 p.m. you might see Nifty coming to 11,400 levels if it respects this particular resistance and comes down. Sorry. तो यहाँ पे एक अगर रेजिस्टेंस आता है तो आने दीजिए। तो ये एंट्री का भी मतलब अच्छा, यूजुअली यहाँ पे 9 to 9:15 सॉरी 9:15 to 10 PM अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग। सो 11 ओ क्लॉक के बाद आपको एक्चुअल में मतलब, या फिर 12 ओ क्लॉक के बाद या 12:30 के बाद कह लीजिए, आपको ट्रेड में जाना चाहिए। एक्चुअली बाय 11 मार्केट सेटल हो गया रहता है, लेकिन क्योंकि अब हमेशा देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 9, 10, 11 ऑलमोस्ट 11:30, तो यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन मतलब ये बनता था कि वॉलेटिलिटी कम हो गई थी, शॉर्ट साइड ने इसने ब्रेक डाउन दे दिया। आज भी देखिए ऑलमोस्ट अराउंड पहले ऊपर गया, फिर 12 बजे तक नीचे आया, फिर यहाँ पे अगर बाउंस देखने को मिला तो कोई एग्रेसिव ट्रेडर होगा तो यहाँ पे वो बाई पोजीशन ले सकता था। तो यूजुअली 11 टू 12 पीएम तक वेट कीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका डिसीजन लीजिए। डोंट बी इन अ हरी टू टेक पोजीशन, क्योंकि आपका मतलब क्या आ सकता है ना, यहाँ पे जैसे नीचे आ गया तो हो सकता है कि किसी दिन मार्केट नीचे आके फिर से ऊपर की ओर भाग जाए। यहाँ पे जैसे नीचे आया था तो नीचे फिर से और नीचे खिसकता गया, यहाँ पे नीचे आया और सडनली यू टर्न मार दिया। तो ये मतलब जिसने भी यहाँ पे फिर से शॉर्ट किया रहेगा उसका पूरा स्टॉप लॉस खा देगा ये। जिसने भी यहाँ पे मतलब होल्ड होने के बाद एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मार्केट बाउंस होगा तो उसका नुकसान कर दिया होगा ये। तो हमेशा मार्केट को जज करने से पहले क्या, अब हमेशा क्या मतलब मार्केट को जज कैसे करना है ना दोस्तों, ये देखिए हायर हाई हायर लो बनाते गया। यहाँ पे स्लोप देखिए, स्लोप आप देखिए यहाँ पे, ये स्लोप कैसा था, ये देखिए इसकी स्टीपनेस देखिए कितनी है। उसके बाद यहाँ से इसका स्टीपनेस देखिए, स्लोप जैसे जैसे कम होते आ रहा है ना दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ ये वाला स्लोप देखिए। सो आपको स्लोप दिख रहा है, मतलब कैसे इंक्लिनेशन थोड़ा एकदम जीरो, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 30 डिग्री होगा, यहाँ पे कुछ 20-20-30 डिग्री का 20 डिग्री का होगा, यहाँ पे मतलब और भी कम। फिर उसके बाद इसने लोअर हाई बना दिया, फिर ये ये हाई को ये तोड़ने में नाकामयाब रहा, फिर से नीचे चला गया। तो मतलब जैसे इसने कर्व कैसे इसने नीचे की तरफ कर दिया, वैसे आप डाउन साइड बैठ सकते हो। यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया रहेगा तो ये वाला स्टॉप लॉस लगा सकता है। यहाँ पे भी देखिए जैसे मतलब ये कर्व थोड़ा अभी ऊपर की तरफ आया, कोई भी अगर यहाँ पे एंट्री लिया होता या फिर एक्चुअली 360 पे एंट्री लिया होता तो ये स्टॉप लॉस लगा के ये आराम से खेल सकता था। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी दोस्तों, जस्ट अ थिंग। ये ऊपर की तरफ ऐसे सी कर्व बना, ये नीचे की तरफ सी कर्व बना, तो ये बस एक लर्निंग पर्पस आपको बताया, वैसा कुछ इसमें है नहीं। ये सिर्फ आप तभी लगाना दोस्तों जब आपका स्टॉप लॉस का कैपेसिटी मतलब 100-200 पॉइंट के ऊपर हो। मतलब यार मिनिमम 100 to 150 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तब जाके ये मतलब आप स्ट्रेटेजी लगाओ, तब जाके ये मतलब यूजुअली काम करेगी। अगर आप छोटे-छोटे मतलब 2-2 मतलब और भी कम इंटरवल में आप देखोगे तो आपको फेक सिग्नल्स मिलने के बहुत चांसेस है। तो बेटर 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स का आप अगर करोगे तो अच्छा है। 15 मिनट्स का और थोड़ा ये आइडिया देगा आपको। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए सी यू और बाय बाय।